हेलो बच्चों, वेलकम शंभू स्टडी जोन। और सब लोग कैसे हो? मस्त, बढ़िया, चकाचक। किसी कोई दिक्कत तो नहीं, किसी कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, सब बढ़िया है। देखो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रिवीजन। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रिवीजन। ठीक है, एकदम घमासान रिवीजन जल्दी से करेंगे। ठीक है, एकदम क्विक रिवीजन होगा, एकदम क्विक। ये हाँ, क्विक। ठीक है, एकदम क्विक रिवीजन होगा। चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो जो बच्चे क्लास अंदर प्रेजेंट हो, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, लाइव चैट चल रही है, लाइव चैट में हम लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चैट कर सकते हो। चलो स्टार्ट कर दो। क्विक होगा, हम पूरी थ्योरी नहीं कवर कर सकते हैं। ठीक है, 15-20 मिनट के अंदर में पूरी थ्योरी तो कवर नहीं कर सकते। हाँ, बट हम इतने पॉइंट्स कवर कर लेंगे जो थ्योरी जो पूरे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहला पॉइंट देखो, पहला क्या बोल रहा है? जे जे थॉमसन भैया थे, उन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था। क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था। और जो आइजन गोल्डस्टीन थे ना, इन्होंने क्या किया था? प्रोटॉन किया था। यानी में क्या पता चल रहा है इस पहली लाइन से? तुमको दो चीज़ पता चल जा रही भाई, कि जे जे थॉमसन थे ना, द पर्सन हुज नेम इज जे जे थॉमसन, जिस पर्सन का नाम क्या जे थॉमसन था, उसने क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन किया था। क्या किया था? इलेक्ट्रॉन किया था। एंड द नेक्स्ट पर्सन हुज नेम इज आइजन गोल्डस्टीन, ही डिस्कवर अ प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि जे थॉमसन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन और आइजन गोल्डस्टीन फॉर डेट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखो अगला पॉइंट क्या है? जे जे थॉमसन प्रपोज क्रिसमस पुडिंग। देखो भाई, क्रिसमस भी है ना आज। देखो, जे जे थॉमसन proposed a Christmas pudding model of an atom in which electron were embedded in the sphere of positive charge। कहने मतलब क्या था कि क्या होता है, एक क्रिसमस जो पुडिंग मिलती है ना, उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वर इम्बेडेड इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव। तुम उसको वाटरमेलन मान लो। क्रिसमस पुडिंग छोड़ो, तुम लोग क्या मान लो? उसको वाटरमेलन मान लो, वाटरमेलन। जे थॉमसन ने एटम का क्या स्ट्रक्चर बताया हमको भैया, कि हमारा जो एटम होता है वो क्या होता है? एक वाटरमेलन तरह होता है। ठीक है, उसके बीच में क्या होते हैं? ऐसे बीज जो होते हैं ना, सीड्स होते हैं जो वाटरमेलन के, वो क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो पूरा ये होता है, ये स्फेयर होता है, क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ऐसे फैले होते हैं। ठीक है, अगर तुमको ध्यान से देखना है इस चीज़ को, चलो तुमको आगे दिखाता हूँ। ये लेट्स सी दैट, ये क्या है? पूरा स्फेरिकल क्राउड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है पूरा? ये क्या है कि स्फेरिकल क्राउड है पूरा पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, और बीच में क्या है? देखो इलेक्ट्रॉन घुसे हुए हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं घुसे हुए हैं। और देखो पॉजिटिव चार्ज क्या है? सब ये पूरे स्फेयर के अंदर फैले हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो इसमें देखते हो तुम वाटरमेलन वगैरह देख लो, उसमें बीज घुसे होते हैं बीच में, नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं? सीड्स होते हैं कि नहीं होते हैं? बस वही बात है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया? एकदम क्लियर है ना? मस्त चकाचक बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। देखो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। नेगेटिव चार्ज क्या बता रहा है? हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या है? ये है। नेगेटिव चार्ज हमारा क्या है? ये है। समझ में आ गया है ना? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ा जाए, बढ़े आगे। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगला पार्टिकल देखो, पार्टिकल कह रहा हूँ, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? देखो, अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम हैविंग +2 चार्ज एंड 4 मास। यानी क्या ये दोनों क्या सिमिलर है? ये क्या है? सिमिलर है। जो हमारा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये क्या होता है? हमारे हीलियम का सिमिलर माना जाता है। क्या मतलब? हमारे हीलियम का क्या होता है? सिमिलर माना जाता है। सिमिलर मतलब क्या हुआ भाई? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक दूसरे की तरह है। ठीक है, क्या है? बहरूपियाँ हैं एकदम दूसरे। क्या है भाई? जुड़वा है। कैसे? अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम हैविंग +2 चार्ज एंड 4 मास। मतलब अल्फा पार्टिकल कितने चार्ज होते हैं? +2 चार्ज होते हैं। और जो न्यूक्लिया ऑफ हीलियम का होता है उसके बाद +2 चार्ज होते हैं। ठीक है, और जो हमारा अल्फा पार्टिकल के पास कितना मास होता है अल्फा का? अबाउट टू 4 यूनिट एज वेल एज अबाउट टू 4 यूनिट एंड एज वेल एज भाई हमारा जो 4 मास है, क्या हमारा 4 यूनिट है? ये किसका होता है? हमारे अल्फा पार्टिकल का होता है। एज वेल जो हमारा हीलियम भी होता है ना, इसका भी क्या होता है? हमारा 4 यूनिट एटॉमिक मास होता है। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? राउंड ऑफ करके 4 यूनिट अप्रॉक्स मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ये आइडेंटिकल दिखा रहा है कि हमारा अल्फा पार्टिकल क्या है, हमारे न्यूक्लिया ऑफ हीलियम का क्या है? आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल। ठीक है, हर पॉइंट को नोट करते चलना, जहाँ मन करे स्क्रीनशॉट लेना, जहाँ मन करे वीडियो को पॉज करके आराम से उस चीज़ों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो हम शॉर्ट नोट्स के बहुत बढ़िया चीज़ है ये। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का काम करेंगे, चाहो तो तुम आराम से नोट कर सकते हो इसको। अगला पॉइंट देखो क्या है? गोल्ड फॉइल इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एज गोल्ड इज हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी मतलब क्या होता है भाई? तुम क्या करो, किसी एक तुमको सीट में सीट तुमको सीट तो सीट बनानी तुमको लोहे की,
क्या करोगे तुम, लोहे को हथौड़े से मार पीटोगे, क्या करोगे, बहुत ज़्यादा पीटोगे, पीटोगे ना, पीटना पड़ेगा यार, तभी तुम्हारा क्या होगा, वो पतला होगा। और जैसे जैसे भाई सीट पतली होगी वैसे क्या होगी, बढ़िया होगी। तो जितनी सीट पतली जितनी सीट पतली उतनी क्या होगी, वो थिन होगी। जितनी सीट पतली उतनी क्या होगी, थिन होगी। और उतनी थिन होगी तो उस पर क्या होगा, जो सरफेस यहाँ पर है वहाँ पर एटम क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कम होगा, क्या होगा, बहुत कम होगा, क्या होगा, लेस नंबर में होगा। और इतना लेस होगा उतना हमको पता चलेगा कि हाँ एक एटम का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, समझ में आ गया है ना। यानी कि वेरी थिन वाली, यानी कि 1000 एटम की थिक रहेगी सिर्फ, समझ लो कि 1000 ही एटम आप आ रहे हैं, समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहती है गोल्ड फॉइल, इसलिए हमने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को क्या हुआ, यूज किया। इसमें हमने क्या किया, गोल्ड फॉइल को हमने अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट एज गोल्ड इज हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेलेबिलिटी। गोल्ड के पास क्या होता है, मेलेबिलिटी क्या होती है, हर मेटल से कुछ ज़्यादा होती है, ठीक है। नहीं तो मतलब एक वायर को तुम खींच करके बहुत किलोमीटर तक क्या कहते हैं तुम वायर बना सकते हो 1 ग्राम गोल्ड से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, Ernst Rutherford discovered nucleus of an atom by alpha particle scattering experiment। देखो जो हमारे रदरफोर्ड भैया थे ना, जो जे थॉमसन के बाद आए, इन्होंने क्या बताया कि चलो जे थॉमसन अच्छे आदमी थे, अच्छे साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने हमको एक थ्योरी दे दी क्या कि प्लम पुडिंग की तरह क्या होता है, हमारा मॉडल होता है, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो पूरे स्फीयर में फैले होते हैं और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, धसे होते हैं एज अ सील, ठीक है। क्या होते हैं, पॉजिटिवली स्फीयर पे क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव चार्ज जो होते हैं धसे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पर रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने कहा चलो अच्छी ऐसी बात है, चलो मैं कुछ काम करता हूँ, देखता हूँ क्या चीज़ होता है कि नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया, अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट होता है क्या, चलो आगे देखते हैं। ये देखो एक्सपेरिमेंट को क्या है भाई, ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, पहले जा रही है, ठीक है। उन्हें क्या पता चला कि देखो हमारा क्या है, एक एटम है। एटम में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है साइड साइड में है और बीच में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जो रेज देखो सीधे जा रही हैं और जा करके हमारे पॉजिटिव से टकरा रही हैं, वो क्या हो रही हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। और जो रेज जो है हमारी भाई, यहाँ जाके स्फेयर के हमारे पॉजिटिव चार्ज के बॉटम में टकरा रही हैं, क्या हो रही है, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। लार्ज डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना भाई, बिल्कुल हो रहा है। कुछ रेस क्या हमारे ऐसे जा रही हैं और ऊपर को टकरा के हो रही, कुछ डिफ्लेक्शन हो जा रहा है। कुछ रेस क्या हो हमारे पॉजिटिव से नहीं टकरा रही, जो हमारे पॉजिटिव बीच में है, पॉजिटिव चीज़ पता नहीं क्या है, ठीक है, हमें पता नहीं अभी, उससे जो नहीं टकरा रही है उससे क्या हो रही है, वो सीधे निकल जा रही है। मुझे पता चला कि भाई अगर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज हैं क्या वो निकल जा रही हैं, और क्या बहुत ही कम नंबर ऑफ रेज ऐसी हैं जो कि क्या हो रही हैं, डिफ्लेक्ट हो रही हैं। पर उन्होंने कहा था भैया जे थॉमसन ने कि क्या होता है, हमारा पूरा स्फीयर जो है वो तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो फिर तो एक भी रेस नहीं जानी, सिर्फ रिफ्लेक्ट कर जा रही है भाई, लेकिन रिफ्लेक्ट सब कर नहीं रही हैं, पास हो जा रही। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एटम है वो क्या है, मैक्सिमम क्या है, पूरा हॉलो है, क्या है, मैक्सिमम हॉलो है। और बीच में क्या है, कहीं मास कंसनट्रेट है या पॉजिटिवली चार्ज कंसनट्रेट है, क्योंकि पता है जो हमारा पार्टिकल होता है क्या पॉजिटिवली चार्ज होता है। और पॉजिटिव क्या कर दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए। क्लियर हो गई बातें, इतनी समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो जो बीच में होता है ना, ये इसका देखो नाम, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा क्या बीच में जो है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, इसके अंदर क्या होते हैं हमारे प्रोटॉन, इसके अंदर क्या होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं बैठे होते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं किसी एटम के, वो क्या होते हैं, इसी न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके ऐसे ऑर्बिट में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। क्या करते हैं, ऐसे ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। देख लो ना कई चीज़ है, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जिस बात पे वो घूम रहे हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, उससे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम डज नॉट डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ द। भाई ड्रॉबैक क्या था, क्या कमियां रहेगा इनके, नहीं बताया कि जो एटम्स होते हैं, जो हमारे एटम्स होते हैं क्या होते हैं, अगल बगल घूमते रहते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अगल बगल बाहर घूमते रहते हैं। हमें पता है, हमको ये पता है कि जब हमारा कोई एटम के अंदर क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जाकर क्या भाई न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन जो है जाके हमारे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, हमारा एटम क्या है, ख़त्म हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो हमारा मैटर है
हर मैटर जो है एटम से बना हुआ है, और हर चीज़ देखते हो क्या हो, मैटर ही है। अगर एटम ही नहीं हमारा एग्जिस्ट करेगा, अगर हमारा एटम ही स्टेबल नहीं रहेगा तो कोई चीज़ स्टेबल होगी ही नहीं। पर ऐसा तो नहीं है, हर चीज़ तो स्टेबल है। तो उसको क्या बताया हमको, नील्स बोर ने बताया कि ऐसा नहीं है। नील्स बोर ने बताया सेड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट डेफिनिट पाथ। मतलब सबका अपना डिफरेंट पाथ होता है, क्या सबका डिफरेंट पाथ होता है, कोई किसी से टच नहीं होता। मतलब ऐसे हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन का अलग ऑर्बिट, इसका अलग ऑर्बिट, इसका अलग और इसका अलग। मतलब सबके एनर्जी सेल्स जो हैं अलग अलग है, ठीक है। डिफरेंट पाथ है, इसको कहते हैं ऑर्बिट कहते हैं, सेल कहते हैं, या एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है। हैविंग डेफिनिट एनर्जी टू, और सबकी एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन्स की अलग होती है। इसमें इस पाथ में एनर्जी अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। देखिए अगला पॉइंट क्या भाई हमारा, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा ये, हाँ ये देखो क्या है हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ये हमारा क्या है, के सेल है। जो पहला ऑर्बिट हमारा क्या कहलाता है, के सेल पहला। दूसरा हमारा क्या कहलाता है, एल सेल। यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर 2। तीसरा क्या होता है हमारा, एम सेल। और चौथा क्या होता है हमारा, एन सेल, यानी के एल एम एन। समझ में आ गया ना, के एल एम एन, ये हमारी सेल्स होती हैं। बीच में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, इसे में कहते हैं बोर्स मॉडल कहते हैं, ठीक है। स्क्रीन शॉट तो ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इज गिवन बाय 2n²। 2n का स्क्वायर रूल जो होता है हम फाइंड करते हैं। मैं कहता हूँ पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 1 विच इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, एज वेल इन सेकेंड, एज वेल इन थर्ड, एज वेल इन फोर्थ। बट एक रूल आता है, डैट रूल इज ऑक्टेट रूल। डैट रूल इज ऑक्टेट रूल। ये क्या कहते हैं, हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। मतलब एक क्या होता है, जिनको कोई भी एटम जो है कब अपने आप को स्टेबल फाइंड करता है, कब उसको संतुष्टि होती है, जब क्या हो, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, यानी कि उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो, ठीक है। देखो अगला पॉइंट क्या था, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, ठीक है। ये भी देखो था कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कोई एटम किसी के साथ कितना सी कैपेसिटी कंबाइन होने की, इसे कहते हैं लोग वैलेंसी कहते हैं। इसमें बताऊँ अगर मैं, तो मैं क्या हूँ, अगर मैं क्या कहूँ, अगर कि मैं कहता हूँ मेरे पास एटम है, लेट्स अज्यूम एटम ए, एटम ए है, उसके पास क्या होने चाहिए, बाहर ऑक्टेट में 8 होने चाहिए। ऑक्टेट में उसके बाहरी आउटर में क्या होना चाहिए, 8 होने चाहिए। उसके पास 8 ना हो करके उसका मैं कह दूँ उसके पास कितने हैं, उसके पास है, उसके पास है मान लो 6। इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे पाएगा, जब कोई ऐसा एटम हो, जब कोई ऐसा एटम हो इसके पास क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। क्या हो, जब कोई ऐसा मत हो इसके पास 8 तो पूरा हो, पर क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन जो हो क्या हो, एक्सेस में हो, क्या हो, एक्सेस में हो, ज़्यादा हो, समझ गए। या किसी के पास क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या हो, एक्सेस में हो, तब क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, और क्या होगा, इसके साथ एक बॉन्ड बना कर क्या आएगा, फॉर्म कर लेगा, डेट इज नोन ए बी। क्या कर लेगा, ए बी क्या है हमारा, कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। समझ में आ गया है ना। क्या कर लेगा, ए पी हमारा क्या है, चीज़ फाइंड कर लेगा। उसे करेंगे हम लोग, कहेंगे कि हाँ इसकी वैलेंसी इतनी कम थी, इसको मतलब 2, इसको 2 चाहिए था और इसको 2 नहीं चाहिए था, दोनों ने एक से साथ कर लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन के दे दिए, बराबरी कर ली। अब ये भी खुश, ये भी खुश, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होती है, कितने कैपेबिलिटी है किसी आइटम की किसी साथ कंबाइन होने की, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर सकता है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स की बस कमी है, वही क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ देखो मैं बोला था प्रेजेंस ऑफ अ कंप्लीट ऑफ ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल, यानी जो बाहरी सेल होती है ना, अगर उसके अंदर क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रोवाइड करवाता है उसको, प्रोवाइड या स्टेमर एटम सच स्टेबल या कॉन्फिग्रेशन। यानी किसी अगर एटम के अंदर बाहरी उसके क्या है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, तब क्या कहलाएगा उसका एटम का स्टेबल कॉन्फिग्रेशन। बट एक्सेप्शन, एक अपवाद है भाई, एक्सेप्शन क्या है, हीलियम जो है ना इसका अपना अलग ही खेल है, डैट इज नॉट ड्यूप्लेट। क्या होता है, ड्यूप्लेट कहते हैं। हीलियम इज द एक्सेप्शन एज इट हैज़ अ ड्यूप्लेट, यानी कि हीलियम पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होते हैं पहले में पूरे जाते हैं, फिर क्या होता है ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, और बाकी में क्या होता है कि 2 फिर 8 ऐसे जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ा जाए, कुछ फॉर्मूले सवाल आते हैं। पहला क्या, एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं वही क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर होता है। आगे बढ़ते हैं, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, देखो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है किसी एटम के अंदर और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, यही क्या होता है हमारा मास नंबर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़, ये देखो बड़ी बढ़िया चीज़ है भाई, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, आता है
क्या कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स का, ठीक है। एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का हो चाहे तुम कहे तो डिफरेंट मास नंबर, क्या होंगे, डिफरेंट मास नंबर, क्या हो, जब एटम के पास क्या हो, उसके एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, पर मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या कहते हैं हम लोग उसको आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइसोबार्स की बात करें तो आइसोबार्स क्या होते हैं, बस खत्म होने वाला, ठीक है। जल्दी से पढ़ रहे हैं तो पूरा चैप्टर हम लोग क्या किए हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज किए हम लोग, क्या किया हम लोग, चैप्टर को जल्दी रिवाइज किया। अगर आपने चैप्टर को एक बार पढ़ा हुआ है और आप अगर इसको रिवाइज किया होगा तो गारंटेड आपका पूरा चैप्टर जो है रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। अगर आपने सभी तो पढ़ा भी एक को बार नहीं ना, अगर इस वीडियो को देख भी रहे हो तो गारंटेड क्या है, आप कुछ ना कुछ सवाल को तो जरूर हिला दोगे, कुछ ना कुछ सवाल जरूर आप टैकल कर लोगे, आराम से मार्क्स ले आओगे, ठीक है। पासिंग मार्क्स तो क्रॉसिंग कर दो, मुझे गारंटी सिर्फ इतनी वीडियो सुन। चलो डोंट वरी। आइसोबार्स आर द एटम विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, मास नंबर क्या हो सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो डिफरेंट हो। यानी कि देखो मैं से कह दूँ जेड, जेड कह दूँ, इसे क्या कह दूँ एक्स, इसे कह दूँ ए, सॉरी उल्टा बना दिया, जैसा इसको ऐसे रखते हैं। जैसे मैं तुम्हें कहूँ अगर कि हमारा क्या एक एटम है एक्स, इसमें क्या होगा, जेड होगा, ये होगा, ए हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर, ये क्या हमारा एटॉमिक नंबर, और जेड हमारा क्या है, जेड हमारा है मास नंबर, ये क्या है हमारा मास नंबर है, ठीक है। अब जानिए एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, आगे किसी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, मास नंबर क्या उतना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, समझ में आ गया ना। और इतने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होंगे तो हमारा एटम क्या होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Atomic mass of element taken as the average mass of all the natural occurring atom of that element during the calculation of the percentage isotopes also considered। यानी जो आइसोटोप्स होते हैं ना, क्या होते हैं, एक एटम में कहता हूँ आइसो से कहता हूँ 1 H1 2 H1 3 H1, तो क्या करें, सो जो एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा उसे हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट क्या है, जेम्स चैडविक। अब जेम्स चैडविक कौन थे, देखो जेम्स चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन्स द न्यूट्रल पार्टिकल इन द एटम। हमें क्या पता चला कि हमारा एटम क्या है, इसमें कह दूँ हमारा क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर बाहर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, ठीक। पर पता चला कि हीलियम के अंदर क्या ऐसा होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, पर ऐसा नहीं था। क्या था भाई, इसके अंदर क्या था ना कि एक चीज़ और ज़्यादा थी, वो कर रही थी, इसको स्टेबल कर रही थी, डैट इज़ नोन एज न्यूट्रल। यानी कि जो हमारा न्यूट्रल, सॉरी डैट इज़ नोन एज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। जेम्स चैडविक ने क्या किया था, न्यूट्रॉन डिस्कवरी की थी। क्या एक्सपेरिमेंट था, मैंने क्लास के अंदर करवाया, जाओ जाके तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर तुमको रिवाइज करना हो तो पूरा मत देखना, बस मैंने जिसका बताया क्या एक्सपेरिमेंट था तुम उसको देखना, अगर देखना चाहो तो, ठीक है। जेम्स चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन द न्यूट्रल पार्टिकल इन द एटम, ठीक है। ये क्या होता है, ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है किसी भी एटम के अंदर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बस खत्म, ये आखिरी पॉइंट है। देखो हाइड्रोजन एच और प्रोटियम हैज़ नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है प्लस एक प्रोटॉन होता है, उसी से इसका पेट भर जाता है, इसे कोई भी न्यूट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। पर जो आगे आने वाले एटम हैं उनके अंदर प्रोटॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको पता चला कि वेट जो है दोनों का सेम नहीं, तो कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, ठीक है। चलो आई होप सभी को मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो भाई चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना यार अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और उनको हेल्प मिले यार, कि उनको पता चले कि हाँ हम लोग ने कम समय के अंदर कैसे रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग कैसे मज़े से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो सब लोग मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तो रिवाइज करते रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, फिर मिलते हैं अपनी क्लास के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है। बाय एवरीवन, फिर मिले अपनी अगली क्लास के अंदर, टाटा बाय बाय, ठीक है। बाय बाय, बाय एवरीवन।